नमः संस्कृताय। साथियों, हम संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे थे। हमने दो भाग पढ़ लिए हैं। आज हम भाग 3 पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो इसका हमारा सूत्र था एकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। तो एकु है, ए आ है, और विसर्ग और कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो इसलिए इसका उत्तर है कंठ है। वैसे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जो कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। उत्तर तो केवल एक ही होता है। सवर्ण संज्ञा भवति। सवर्ण संज्ञा होती है, मुख नासिका वचनों नहीं होती इसमें। द्वयो स्वरितयो, द्वयो अनुदात्तयो, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यहां पर इसका उत्तर होगा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण। ठीक है, ये सूत्र है। तो सवर्ण संज्ञा इसकी होगी तुल्यास्य प्रयत्न। निम्नलिखित वर्णेषु ईषत् स्पृष्टा वर्णा चेतव्य। निम्नलिखित वर्णों में ईषत् स्पृष्ट वर्ण कौन से हैं? ईषत् स्पृष्ट वर्ण कौन से हैं? तो साथियों, यहां पर क ख ग घ ये स्पृष्ट हैं। ए ई उ री ये क्या हैं? विवृत हैं। और ये वैरल ये ईषत् स्पृष्ट वर्ण हैं। प्रश्न संख्या 4, ए क ख ग घ एतेषां उच्चारणम स्थानम किम। इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। नासिका से तो कोई उच्चारण होता ही नहीं है। मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा नहीं है। कंठ है, एकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। ये उत्तर है। ए आ है विसर्ग और कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। प्रश्न संख्या 5 है, वर्णानाम एदर्शने का संज्ञा भवति। वर्णानाम एदर्शने, वर्णों के एदर्शन में कौन सी संज्ञा होती है? संहिता, इसमें संधि होती है। लोप है और संयोग है। हलो अनंतरा संयोग है, ये होता है। तो यहां पर वर्णों के नहीं दिखाई देने पर, नहीं सुनाई देने पर कौन सी संज्ञा होती है? तो साथियों, यहां पर होती है लोप संज्ञा। प्रश्न संख्या 6, व्यंजन वर्ण से इत संज्ञकम सूत्रम निर्धारित। व्यंजन वर्ण का इत संज्ञक सूत्र निर्धारित कीजिए। उपदेशी अज अनुनासिक इत, ये भी इत संज्ञक सूत्र है, लेकिन ये किस वर्ण का है? किनका है? ये स्वरों की इत संज्ञा करता है। स्वर भी कैसे हो? अनुनासिक हो। अलंत्यम, ये व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा करता है। और ये दोनों सूत्र हैं इतस्य और इतस्य लोपय। ये किसी भी वर्ण की इत संज्ञा नहीं करते हैं, इत संज्ञा सूत्र है ही नहीं। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा? हलंत्यम, ये व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा करता है। प्रश्न संख्या 7, संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? संयोगांत से लोप है। संयोग अंत से लोप है? नहीं है। संयोगे गुरु, संयोग में गुरु नहीं है। हलो अनंतरा संयोग है, ये है। ये क्या है? संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है। हलो अनंतरा संयोग है और अलो अंत से ये भी नहीं है। तो उत्तर हमारा क्या हो गया? 6, हलो अनंतरा संयोग है। हलों के बीच में किसी भी स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए, तो वहां पर संयोग संज्ञा होती है। तो उत्तर हमारा 6 हो गया। 8, संहिता इत्यस्या संज्ञा विधायकम सूत्रम निर्धारित। संहिता, इसका संज्ञा विधायक सूत्र निर्धारित कीजिए। तो यहां पर कौन सा संज्ञा विधायक सूत्र है? यहां पर उत्तर है साथियों परय सन्नी कर्ष है। यहां पर वार से लिखा गया, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? परय सन्नी कर्ष है, परय सन्नी कर्ष लिखेंगे। ठीक है, तो इसको शुद्ध कर लेते हैं, परय सन्नी कर्ष।
ये परे सन्निकर्ष है। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया परे सन्निकर्ष। किसका? संहिता। संहिता इत्यस्य संज्ञा विधायक सूत्रम निर्धारित। इसका संज्ञा विधायक सूत्र निर्धारित कीजिए, परे सन्निकर्ष है। प्रश्न संख्या 8, यण प्रत्याहार से वर्णानाम का संज्ञा भवति। यण प्रत्याहार वर्णों की क्या संज्ञा होती है? यण वर्ण, इसमें क्या संज्ञा होती है? अंतस्थ संज्ञा होती है साथियों। अंतस्थ में ये वह लाते हैं। जिह्वा मूल्य में कैक है, कंठोष्टम, कंठोष्ट, कंठ और ओष्ठ, और उष्म संज्ञा, उष्म संज्ञा में से है। प्रश्न संख्या 9, आभ्यंतर प्रयत्न कतिविधा। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं साथियों? प्रयत्न 2 होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। तो उत्तर का पता चल गया होगा, पंचविधः। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन से दिया हुआ है, इसको आप ऐसे समझिए। ठीक है साथियों। प्रश्न संख्या 10, अज फिर व्यवहिता हले संति। अज भी का मतलब अच, अचों से अव्यवहित हल वर्ण होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? महाप्राण संज्ञका, सवर्ण संज्ञका, संयोग संज्ञका, पद संज्ञका। तो ये होते हैं साथियों संयोग संज्ञका। आज फिर अव्यवहिता, अचों से जो अव्यवहित, जहां पर व्यवधान नहीं हो अचों का, उसको हम हलो अनंतरा संयोग है बोलते हैं। तो अज फिर व्यवहिता हलय संति। अचों से बिना व्यवधान वाले हल कौन से होते हैं? वो होते हैं संयोग संज्ञका। तुल्यास्य प्रयत्नम किम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो हमारा संज्ञा जो सूत्र हैं उनमें ये दिया हुआ है कि तुल्यास्य प्रयत्नम किम सवर्णम। प्रश्न संख्या 13, ईत ऊत एदंते दिववचनम, दिववचनम स्यात्। ईत ऊत एत द्विवचनम प्रग्रह्य संज्ञकम। ये द्विवचनम प्रग्रह्य संज्ञम होता है। तो यहां पर उत्तर होगा हमारा दै प्रग्रह्य संज्ञा। ईट ऊत एत अंते में प्रग्रह्य संज्ञा होती है और ये द्विवचनांत होते हैं। तो साथियों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।